हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्रिएशन। आज हम बात करेंगे भाग्य रेखा के बारे में, जिसे हम फेट लाइन भी कहते हैं। भाग्य रेखा हथेली की वह रेखा है जो व्यक्ति के जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, सफलता, संघर्ष और भाग्य की ओर संकेत देती है। इस रेखा को हम शनि रेखा भी कहते हैं। भाग्य रेखा क्या होती है, पहले तो हम ये जान लेते हैं, और ये कहाँ से उदय होती है हमारी हथेली में, ये भी जान लेते हैं। तो इसका स्थान हमारी हथेली में जो होता है वो हमारी कलाई के पास से होता है। यह कलाई के पास से निकलती हुई सीधे माध्यमा उंगली, जिसको हम बीच की उंगली या मिडिल फिंगर कहते हैं, ये वहाँ तक जाती है। ज़रूरी नहीं कि किसी भी हाथ में ये रेखा मिडिल फिंगर से स्टार्ट होकर आपकी मिडिल फिंगर यानी शनि पर्वत तक जाए। चूंकि यह रेखा हमारी मिडिल फिंगर यानी शनि पर्वत तक जाती है, इसलिए इसे शनि रेखा भी कहा जाता है। इसका महत्व यह है कि यह व्यक्ति के जीवन में उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और कितनी मेहनत के बाद उसको सफलता मिलेगी, उसका भाग्य उसे उसका कितना साथ देगा, यह सब बताती है। अब हम बात कर लेते हैं भाग्य रेखा के प्रकार की। तो भाग्य रेखा एक ही प्रकार की नहीं होती है कि स्टार्टिंग उसका हमारी कलाई से हुआ है और एंड उसका मिडिल फिंगर पर जाकर हुआ है। यह रेखा किसी के हाथ में सीधी और गहरी हो सकती है, यानी कि जो दर्शाएगी कि उसके जीवन में कितनी स्थिरता, सफलता और भाग्य कितना साथ दे रहा है। अगर आपकी हथेली में भाग्य रेखा टूटी हुई है तो यह दर्शाता है कि जीवन में संघर्ष, रुकावटें या बार बार बदलाव आने की संभावना बहुत अधिक है। रेखा का झुकाव अगर जीवन रेखा की तरफ है तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त कर सकता है। और यदि भाग्य रेखा का शुरुआत चंद्र पर्वत से है तो व्यक्ति की सफलता में दूसरों की भूमिका अहम होती है, जैसे भागीदारी और समाज उसका ज़्यादा साथ देता है उसकी सफलता में। अगर हम हस्तरेखा शास्त्र की बात करें तो उसके अनुसार भाग्य रेखा यह बताती है कि व्यक्ति को जीवन में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और उसे कब कब सफलता के अवसर प्राप्त होंगे। यह रेखा हर किसी की हथेली में स्पष्ट भी नहीं होती है। कुछ लोगों के हाथ में तो भाग्य रेखा होती ही नहीं है और कुछ लोगों के हाथ में बहुत हल्की या गायब भी हो सकती है, जिसका अर्थ यह है कि वह अपने भाग्य से अधिक अपने कर्म पर निर्भर होंगे, यानी उनको जो अपने जीवन में सफलता मिलेगी उसमें उनके भाग्य का साथ बहुत कम होगा और वो जो कर्म करेंगे उसके अनुसार उनका भाग्य उनके जीवन का निर्माण करेगा। आपको यह भी बता दें कि भाग्य रेखा जो होती है वो समय के साथ साथ बदलती है, क्योंकि इसका बदलाव जो होता है वो हमारे कर्मों के हिसाब से होता है। हमारे कर्मों का निर्णय हमारी भाग्य रेखा और भविष्य को प्रभावित करता है। यह रेखा अकेले निर्णय नहीं करती कि जीवन में आपको कितनी सफलता प्राप्त होगी। इस रेखा को आपके जीवन की सफलता का निर्णय लेने के लिए जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, इन तीनों को मिलाकर जो इसका संयोग बनता है और जब इसका विश्लेषण किया जाता है उसके अनुसार आपके जीवन में कितनी सफलता आपको मिलेगी, यह बात आपको बताई जा सकती है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि भाग्य रेखा के आरंभ के स्थान के अनुसार जो इसका अर्थ होता है, अगर आपकी भाग्य रेखा कलाई से सीधे ऊपर जाती है तो इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति मेहनती, आत्मनिर्भर और जीवन में स्थिरता वाला होता है। अगर भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलती है तो व्यक्ति का भाग्य कर्म और मेहनत से बनता है, स्वयं के प्रयासों से उन्नति करता है। अगर भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से शुरू होती है तो जीवन में समझदारी और योजनाओं में सफलता मिलती है। यदि भाग्य रेखा हृदय रेखा से आरंभ होती है तो प्रेम और संबंधों के माध्यम से भाग्य खुलता है। अगर भाग्य रेखा चंद्र पर्वत यानी मून माउंटेन से उठती है तो व्यक्ति कल्पनाशीलता, रचनात्मक कार्य, विदेश यात्रा और प्रसिद्धि में अधिक प्राप्त करता है। यदि भाग्य रेखा शनि पर्वत
तक जाती है तो व्यक्ति अपने कर्मों से ऊंचा उठता है और समाज में मान सम्मान को प्राप्त करता है। अब बात करें कि भाग्य रेखा की लंबाई और गहराई। अगर आपकी लंबी है ज़्यादा या गहरी यानी स्पष्ट है तो इसका क्या अर्थ होता है? तो अगर आपकी गहरी और लंबी रेखा है तो जीवन में स्थिरता, दृढ़ इच्छा शक्ति का संकेत है। टूटी हुई रेखा जीवन में उतार चढ़ाव और बार बार आपका माइंड चेंज होता रहता है, कभी ये करने का कभी ये करने, इस चीज़ का संकेत है। अगर दोहरी भाग्य रेखा है तो व्यक्ति के जीवन में दो स्रोतों से यानी दो तरह से भाग्य का उदय होगा, यानी कि आपके इनकम के स्रोत एक से अधिक होंगे। लहरदार और टेढ़ी मेढ़ी भाग्य रेखा का अर्थ है कि आप जो है वो निर्णयों को लेने में बड़े अस्थिर हैं, जल्दी से निर्णयों को नहीं ले पाते हैं और जीवन में जो है आपको असम्मान का अवसर मिलता रहता है। भाग्य रेखा का अगर अभाव है तो इसका अर्थ यह है कि ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों पर अधिक निर्भर होते हैं, भाग्य पर नहीं होते हैं। इसी के साथ हम बात ये भी करेंगे कि अगर हमारे हाथ में भाग्य रेखा टूटी हुई हो तो इसका क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अगर भाग्य रेखा हमारी टूटी है हाथ में, हथेली में, तो हमारा भाग्य कमज़ोर है, बल्कि इसका अर्थ यह होता है कि जीवन में हमें बार बार चेंजेस आते रहते हैं, हमारे जीवन में नया मोड़ आता रहता है, कैरियर में या स्थान में या सोचने में, कहीं पे भी हमारे जीवन में चेंजेस आते रहते हैं। यदि टूटी हुई रेखा के बाद नई रेखा जो है वो एकदम साफ सुथरी और ऊपर की ओर बढ़े तो इसका यह मतलब होता है कि हमको अपने जीवन में नया अवसर और सफलता प्राप्त होगी ही होगी। अब हम बात करेंगे हस्त रेखा में भाग्य रेखा से जुड़े हुए कुछ गुप्त साइन होते हैं, ठीक है, उनके बारे में। तो सूर्य रेखा यानी जिसको हम रिंग फिंगर के नीचे जो होती है सूर्य रेखा, अगर हमारी भाग्य रेखा उसके साथ चल रही है तो इसका मतलब ये है कि हमको प्रसिद्धि और नाम मिलना ही मिलना है। अगर बुध रेखा से जुड़ी हो तो विचारों और योजनाओं में सफलता मिलेगी। अगर दो भाग्य रेखाएं हैं तो आपके दो व्यवसाय, दो आय के स्रोत, दो जीवन के पथ बहुत अच्छे होंगे। यदि चंद्र पर्वत से शुरू होकर सूर्य पर्वत तक जाए तो रचनात्मक स्रोत में या रचनात्मक क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। इसके आगे हम बात करते हैं भाग्य रेखा और आयु का संबंध, यानी किस आयु में हमारा भाग्य हमेरा सबसे अधिक साथ देगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि अगर आपकी भाग्य रेखा कलाई से निकलकर मध्यमा उंगली तक जा रही है तो इस पूरी लंबाई को यानी इस पूरी दूरी को हम लमसम 70 इयर्स या 70 वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। और ये दूरी किस तरह से नापते हैं हम कलाई से मध्यमा उंगली यानी ऊपर की ओर जाते हुए नापते हैं। तो जो कलाई का हमारा 1/4 भाग होता है वो हमारा 0 से 25 इयर्स तक यानी 0 से 25 वर्ष तक का होता है। इस चरण में हमारा भाग्य जो होता है शिक्षा, परिवार का प्रभाव और आरंभिक संघर्ष को दिखाता है। उसके बाद का 1/4 से लेकर 1.5 भाग जो होता है वो 25 से 40 इयर्स तक के समय को बताता है, जिसमें हमारा कैरियर निर्माण के अवसर और उसमें दिशा परिवर्तन किस तरह से उसमें सफलता मिलेगी यह दर्शाता है। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो 1.5 से 3/4 भाग जो होता है हमारे हाथ का वो 40 से 55 वर्ष की उम्र को दर्शाता है। इस स्थिति में आपकी जो भाग्य रेखा होती है वो जीवन में आपकी स्थिरता, सफलता, नाम और मान सम्मान को बताती है। अब हम इसके भी ऊपर चलते हैं तो ऊपरी भाग्य रेखा यानी जो शनि पर्वत के एग्जैक्ट पास की होती है वो 55 वर्ष के बाद की होती है। यह जो होती है वो हमारे जीवन में अनुभव, प्रतिष्ठा और सामाजिक मान्यता से किस तरह से हमारा भाग्योदय हो रहा है ये बताता है। अगर हम इसके बाद बात करें कि सबसे शुभ और भाग्यशाली आयु क्या है भाग्य रेखा को बताने की, तो हथेली की रेखाओं के अनुसार
35 से 55 वर्ष के बीच भाग्य का सर्वाधिक साथ जो होता है वो व्यक्ति को मिलता है, क्योंकि व्यक्ति जो होता है इस उम्र में मेहनत का फल प्राप्त करने लगता है, कैरियर से धन अर्जित करने लगता है, समाज में और परिवार में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। यदि भाग्य रेखा स्पष्ट और गहरी है तो 50 की उम्र तक सफलता के चरम पर पहुंच सकता है व्यक्ति। इसी के साथ मैं कुछ विशेष बातों को भी आपको बता रही हूँ। यदि भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलती है तो व्यक्ति अपने परिश्रम और कर्मों से भाग्य बनाता है, लेकिन कब? 30 वर्ष के बाद उन्नति करना शुरू करता है। यदि यह चंद्र पर्वत से शुरू होती है तो व्यक्ति जो है वो विदेश, कला और कल्पनाशील क्षेत्रों में उन्नति करता है। कब? 25 से 35 वर्ष की आयु में। यदि रेखा मस्तिष्क रेखा से शुरू होती है तो व्यक्ति की सफलता बुद्धि और निर्णय क्षमता के बल पर अपना भाग्य बदलती है और सफलता को प्राप्त करती है। कब? जब वह 30 से 45 वर्ष की उम्र का होता है। यदि भाग्य रेखा हृदय रेखा से ऊपर जाती है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति जो है वह 50 वर्ष के बाद अपने भाग्य का सबसे उत्तम समय प्राप्त करेगा और सबसे स्थिर और सम्मानजनक स्थिति में समाज में व्यवस्थित होगा। तो भाग्य रेखा से संबंधित यह जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में और आप क्या जानना चाहते हैं यह भी बताएं। तो मिलते हैं हम अपनी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल में। फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।